महाकाली दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला रहा हूँ। जो महाकाली की पूजा करता है इंसान, अगर वो आदमी ये भोग महाकाली को दे देता है तो महाकाली की बहुत ही जल्द उस पर कृपा हो जाती है। लेकिन ये आदमी वही करे जो महाकाली की पहले से ही पूजा करता है। कोई पहली बार ये काम ना करे, फिर ऐसा नहीं होता। अगर आप पहले से ही पूजा करते हैं महाकाली की तो ऐसा हो सकता है, आपको शीघ्र ही महाकाली की कृपा प्राप्त हो सकती है। आपने क्या करना है दोस्तों, ये हर शनिवार काम नहीं हो सकता। जो अमावस के बाद जो शनिवार आता है, अगर शनि अमावस हो तो सबसे बेटर है। अमावस के बाद जो शनिवार आएगा उस दिन आपने ये भोग देना है। ये सारी जानकारी दूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपको भोग लेना है, प्रसाद लेना है। आपको चाहिए 5 बतासे। नहा धो लेना है आपने, बिना नहाए ये काम नहीं करना। और आसन पर बैठ जाना है आपने। 5 बतासे चाहिए आपको और 2 लौंग। दोस्तों महाकाली की जो पूजा करता है इंसान, महाकाली जो है वो जागृत देवी है। अगर जो इंसान महाकाली की पूजा करता है उसके शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाता है। उसके घर में पैसे की कमी नहीं आती, बरकत उसके घर में रहती है। जो भी चीज़ आदमी घर में लाता है उसमें बरकत होती है। कोई चीज़ खरीदेंगे आप, उसमें भी बरकत होगी। लेकिन ये सब काम हम आपको बताते हैं कि महाकाली पूजा से ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये काम तब होते हैं जब आप पर महाकाली की कृपा होती है। ऐसे ये काम नहीं होते। ये नहीं कि आप महाकाली की पूजा करते हैं आपके साथ ऐसा हो जाएगा। जब तक आपको महाकाली की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक आप पर के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए महाकाली की पूजा जो है वो शास्त्रों में विधि से लिखी गई है। अगर विधि से पूजा करते हैं आप तो ही ये सब काम होते हैं, अगर विधि आपको पता है तो। और काली चालीसा आप पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि विधिवत करे भक्ति ने पूजा। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि विधिवत जो पूजा करते हैं महाकाली उस पर प्रसन्न बहुत जल्दी होती है। और शाम के टाइम आपने करना है, सूर्यास्त के बाद। ये 5 बतासे ले लें, 2 लौंग ले लें, 1 कपूर ले लें और 2 आपने लेने हैं पूजा वाले पान और 1 लेनी है आपने नारियल। नारियल को आपने काला कपड़ा बांध देना उसके ऊपर, उस पर ऊपर कलावा बांध देना है उसको ऊपर आपने। और 11 रुपये उसमें बांध देने हैं आपने। और जो भी है आपके कार्य, वो कार्य भी बोल सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है इस कार्य से जो आप भोग देंगे। और आपने जो 2 लौंग लिए हैं वो पहले महाकाली को अर्पित करने हैं आपने और 5 बतासे अर्पित करने हैं। उसमें से आपने बतासा थोड़ा सा तोड़कर कपूर पर रख देना है और 2 लौंग उस पर अलग से रख देने हैं। भोग देते समय जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने महाकाली से बोल देनी है। अगर ना भी बोलेंगे तो भी महाकाली की कृपा आप पर जरूर होगी। लेकिन जिस दिन आपने ये काम करे उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना उस दिन। वैसे भी महाकाली की जो पूजा करता है वो ये चीज़ें नहीं खा सकता। अगर आप महाकाली की पूजा करते हैं तो ये चीज़ें आप खाते हैं तो फिर आप महाकाली को नहीं देते तो उल्टा आप पर क्रोधित होती है, वो उल्टा रुष्ट होती है आपसे। इसलिए महाकाली की पूजा करते समय ये चीज़ें ना खाएं आप तो अच्छा होगा। नहीं तो वो ही मांगती है, अगर वो उसको देंगे आप, अगर उसको आप देते हैं तो भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो महाशमशान काली का रूप ले लेगी, उग्र रूप में हो जाएगी। और महाशमशान काली जो है उनके साथ बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियाँ, उग्र शक्तियाँ चलती हैं उसके साथ। वो गुरु के मार्गदर्शन में ही उसकी पूजा होती है। अगर आप माँ शमशान काली की पूजा करने लग जाएंगे तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए आपने सात्विक भोग देना है और सात्विक भोग ही खाएं। जय महाकाली।